सो गाइस, आज हम अपने बर्ड को रिलीज़ करने वाले हैं क्योंकि बर्ड्स आर नॉट मेंट टू बी केज्ड। ये खुले आसमान के लिए बने हैं, तो आज हम इसे रिलीज़ करेंगे। ऐसी वीडियोज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी और बहुत सारे रील्स, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी यूट्यूब पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि दे आर नॉट मेंट टू बी केज्ड। और लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बजीज़, फिंचेस, वो 200, 400, 500 रुपये के पेयर्स आते हैं, लोग उन्हें ख़रीदते हैं और वो उन्हें रिलीज़ कर देते हैं ऐसे खुले आसमान में। कुछ वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ, आप पहले वो देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। गाइस ते अज आपां अपनियां जेहड़े पक्षी पाले हुए सी अजय वीर जी ने, तो उन्हां नूं अज आपां आज़ाद करन आए आ पिंजरे चों। ते अज असीं फड़ के कट दो। हाँ, हाथ नाल मैं फड़ा। फड़ो फड़ो, कट्टेगा तो नहीं ना? कटते नहीं होंगे, ध्यान नाल। कितना ही काट लेगा। सो गाइज़, जो भी आपने वीडियोस देखी उसमें जितने लोगों ने भी बर्ड रिलीज़ किया, फिर जितने भी लोग एक्चुअल में ऐसा करते हैं, उनकी इंटेंशंस नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि कोई काम हम बहुत अच्छे इंटेंशन से करें तो वो काम अच्छा हो जाता है। सपोज़ अगर मैं अपनी बर्ड्स को रिलीज़ करूँ, उधर देखो वो बंदे मतलब पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसे ही वाइल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये बेचारे पेट बर्ड्स नहीं समझते हैं। पतंग के मांझे में फंस के मरेंगे बेचारे, या फिर हम में से कितने लोग हैं जो छतों में पानी दे के रखते हैं या फिर दाना दे के रखते हैं, तो ये बेचारे खाएंगे कैसे? क्वेश्चन ये है। थिंक इन दिस वे, अगर जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर ने पक्षियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया, तो बिल्कुल सही कहते हैं वो, बट अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि ईश्वर ने हमें भी तो कोई 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनाया, या फिर हमें भी तो ऐसे कुछ कंक्रीट की बिल्डिंग्स में रहने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने जब हमें बनाया, हमने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया। ईश्वर ने हमें जंगलों में रहने के लिए बनाया होगा। कोई बंदा एक आता है मार्स से आता है एक एलियन, और एक एलियन आके कहता है आयुष तू कर क्या रहा है, तू अर्थ पे क्या कर रहा है, तू जॉब कर रहा है या फिर तू किसी कंक्रीट की बिल्डिंग में क्यों है भाई? और वो मुझे उठा करके किसी जंगल में फेंक आता है। अब मैं वहाँ पे कितने दिन तक सर्वाइव कर पाऊँगा, और क्या मेरी खुशी है उसमें? द आंसर इज़ नो। और अगर हम इस तरीके से सोचें कि अगर वहाँ पे कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जो उस जंगल में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनको हम उठा करके शिफ्ट कर दें शहरों में, वो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? सो इन द सेम वे, दो टाइप की बर्ड्स हम मतलब बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो हमारी पेट बर्ड, जो हमारी पेट बर्ड्स होती हैं, जो कि ब्रीड होती हैं घरों में, जिनके बच्चे घरों में पैदा होते हैं, ये बॉक्सेस में पैदा होते हैं और ये हमारे घरों में ही बड़े हो जाते हैं। तो इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके सुपर ग्रैंड पेरेंट्स सारे पेट्स होते हैं किसी ना किसी के। ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं। कॉकटियल्स आर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, बट ये हम ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से तो लेके नहीं आए, या फिर ये कुकू को मैंने इम्पोर्ट तो नहीं किया किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कैमर से, सॉरी, मतलब जो भी। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, जैसे ये हैं पीछे जंगली कबूतर है, ये जगह जगह बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वो काइट्स हैं। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे यहाँ पे एलेक्स, अभी तो इसमें पता नहीं फोकस होगा नहीं होगा, बट कुछ टाइम बाद यहाँ पे एलेक्स के पूरे झुंड आते हैं, अलेक्जेंड्रियन पैरट्स के, और रेड रम्प नहीं, क्या कहते हैं उन्हें,
मतलब बहुत सारी वाइल्ड क्रिएचर्स आते हैं, अगर हम उन्हें पकड़ लें, जो हरे तोते होते हैं हमारे, जो एलेक्स का पूरा ग्रुप आता है या फिर रिंगनेक का पूरा ग्रुप आता है, उन्हें पकड़ के अगर हम अपने केजेस में उन्हें पकड़ें और उन्हें हम इन केजेस में रखें, वो गलत चीज़ है। वो वाइल्ड बर्ड्स हैं, वो एक्चुअल में उड़ने के लिए बने, दे नो हाउ टू सर्वाइव इन वाइल्ड। इन बेचारों को नहीं पता, ये तो बेचारे पैदा ही पिंजरों में होते हैं। और इन्हें अगर कुकू की फ़्लाइट की मैं बात करूं, अगर इन्हें मैं छोड़ूंगा तो ये मतलब 30-40 फीट की फ़्लाइट होती है, इसको ये राउंड फ्लाइट मारता है। अब इसे छोड़ूंगा कितने दूर फ्लाइट करेगा, कहीं ना कहीं जा कर के बेचारा थक जाएगा, इसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा। सो अगर हमें बर्ड रिलीज़ ही करनी है तो हमें वाइल्ड बर्ड्स रिलीज़ करनी चाहिए, जो कि नेटिव बर्ड्स होती हैं और उन्हें लोगों ने कैप्टिव में रखा हुआ है, जैसे कि एलेक्जेंड्रीन, जैसे कि रिंगनेक। वो एक वाइल्ड क्रिएचर है, वो नेटिव बर्ड्स नहीं है। वो हरे तोते नेटिव बर्ड्स नहीं है, आप उन्हें नहीं पाल सकते, वो लीगल भी नहीं उन्हें पालना। लोग मैना पालते हैं, लोग रिंगनेक्स पालते हैं, लोग हरे तोते पालते हैं, वो इलीगल है, उसे आप नहीं पाल सकते और वो एक्चुअल में सफ़र करेंगे। अब बट कुकू है, ये चिल मार रहा है भाई, ये गाना गा रहा है जब से ये, तो ये सफ़र नहीं कर रहा है, ये इन्जॉय कर रहा है। और अगर ये मतलब मैं भी बड़ा क्यूरियस होता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि अगर कुकू बोल पाता या फिर मेरा कोई भी पेट बर्ड बोल पाता है, कोई भी मेरा पेट, कोई भी पेट, जो भी मेरे पास जितने भी पेट्स हैं, अगर वो बोल पाते तो क्या वो ये कहते कि भाई आयुष, हम तो खुले आसमान के लिए बने हैं, हमें तो रिलीज़ कर दे। या फिर वो ये कहते कि भाई आयुष, चाहे जो हो जाए, तू ही है हमारा, इस मतलब इनके लिए तो, इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूँ, तो भाई तू हमें कभी रिलीज़ मत करियो, तू ही एकमात्र हमारा फ्रेंड है, कभी हमें अपने से अलग मत करियो। बहुत डबल थिंकिंग है कि ये क्या सोचते इस चीज़ को लेकर के। बट जितना मेरा मानना है कि जब तक ये हमारे पास हैं, ज़्यादा सिक्योर है। अगर ये कभी परेशान होता है, हम इसे डॉक्टर को लेके जा सकते हैं। अगर ये कभी परेशान होता है, हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं किसी और जगह पे। अगर ये परेशान होता है, हम इसे इसकी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हैं, इसकी प्रॉपर बॉडी वेट का ध्यान रखते हैं। अगर ये वाइल्ड में होता, अगर ये यहाँ पे अगर हमने इसे रिलीज़ कर दिया होता, ये फॉर श्योर मरता, विद इन अ वीक मरता, या उससे पहले भी मर सकता है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बाहर। तो कृपया करके आप भी ऐसे बर्ड्स को रिलीज़ ना करें। और कई बार लोग क्या होता है, बजीज़ के, सपोज़ आपने 2 बजी लिया, एक मेल एक फ़ीमेल, लोग क्या करते हैं, फीमेल बजी मर गई, मेल को रिलीज़ कर देते हैं, मेल बजी मर गया, फीमेल को रिलीज़ कर देते हैं। भाई रिलीज़ मत करो, अडॉप्शन में डाल दो। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं टेक केयर हो पा रही, बर्ड्स को अडॉप्शन में डालो, डोंट रिलीज़ देम। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।